हाँ, तो सभी आ गए। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं शिवानी सिंह एजुकेशन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की आप प्रिपरेशन कर सकें। और अगर आपने अभी अटेंडेंस नहीं दी है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें हमारी इस क्लास को, और अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि जो ठहरा है वही आगे बढ़ा है, वरना रीलें देखने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। क्योंकि रीलें देखने के लिए तो पूरी जिंदगी पढ़ी है, लेकिन पढ़ने के लिए यही टाइम राइट टाइम है। हमेशा ये टाइम नहीं आएगा, फिर पछताते रह जाओगे। उससे अच्छा है कि कल का दिन ना देखना पड़े आपको, भविष्य में पछताना ना पड़े, तो अभी मेहनत कर लीजिए आप। ठीक है। हम्म। आपको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आइए आज हम पढ़ते हैं। जो हमने चैप्टर का इंट्रो तो किया ही नहीं। ये फर्स्ट चैप्टर है 12th एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम पढ़ने वाले हैं आज पिस्टल के बारे में, या कार्पेल कह लो, उसके डायग्राम पढ़ेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा जो कुछ मेंशन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आगे के टॉपिक और भी हम उन्हें भी कवर करेंगे। आइए कार्पेल, पहले डायग्राम बना रहे हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं, आप भी साथ में बनाते चलिए। साथ में जरूर बनाएं कॉपी में डायग्राम, क्योंकि डायग्राम एग्जाम में पूछ जाते हैं। ये सारे जो भी टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से रिलेटेड हैं। कोई भी हम ऐसा नहीं पढ़ाते हैं जो कुछ भी पढ़ा दिया। सारा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। जो भी आपको पूछा गया है एग्जाम में हम वही पढ़ाएंगे, और वही हमने पढ़ाया है। ठीक है। आइए फर्स्ट में है स्टिग्मा। स्टिग्मा। सेकेंड है स्टाइल। स्टाइल से याद रखते हो कि लड़कियां ज्यादा स्टाइल करती हैं, तो ये फीमेल है। ये पूरा डायग्राम मेल फीमेल गेमेटोफाइट का है। ओके। ओवरी, ओव्यूल और ये है यहाँ पर थैलेमस, लेमस, थैलेमस। क्लियर दिख रहा है आपको? ये क्या है स्ट्रक्चर? ये ओवरी है, इसी में परागकण आते हैं और यहाँ पर एक लिक्विड होता है, उससे ये चिपक कर ऐसे जाकर के ये ऐसे आते हैं, ऐसे। आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। तो अभी हम इसे हटा देते हैं। चलिए, डायग्राम हमारा बिगड़ गया, हम उसे सुधार दें पहले। इतना बढ़िया डायग्राम बना था, बिगड़ गया भाई। हाँ बना, अब बना। चलिए अब हम इन पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या पॉइंट है? फर्स्ट बताइए। स्टिग्मा। क्या है स्टिग्मा? स्टिग्मा में क्या है देखिए। स्टिग्मा जो अपर पार्ट है वो कार्पेल का, क्या है? अपर, अपर पार्ट ऑफ कार्पेल। कार्पेल पॉइंट लिखिए ये किसमें, क्या पॉइंट है? पोलन लैंडी जर्मिनेट साइड, ये इसमें पोलन लैंड होते हैं।
pollen landing germinate side germinate germination germinating site आगे स्टाइल पर आते हैं। स्टाइल सेकंड पॉइंट है स्टाइल। स्टाइल में क्या लिखना है? ट्यूब लाइक पार्ट ऑफ कार्पिल का ट्यूब लाइक पार्ट ऑफ किसका है? कार्पिल का। प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा और ओवरी प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा ओवरी एंड ओवरी स्टिग्मा और ओवरी के बीच में ये प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? ओवरी ही है थर्ड पॉइंट। ओवरी आपको क्लियर दिख रहा है? क्या आपको क्लियर दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? ओके ठीक है दिख रहा है तो अच्छा है। कहाँ पर थे हम? ओवरी। ओवरी बेसल पार्ट ऑफ कार्पिल का कैसा पार्ट है? बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल। बेसल पार्ट ऑफ कार्पिल ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी में। ओव्यूल ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी में। और ओव्यूल क्या है? ओव्यूल है मेगा स्पोरोजिनस मेगा स्पोरेंजियम। क्या है? मेगा। फोर्थ पॉइंट ओव्यूल ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोरेंजियम 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 मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है आगे बढ़े। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है ये सब जो मैं लिख रही हूँ? क्या लिखा मैंने ये डायग्राम बनाया। इसमें ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है, थैलेमस है। ठीक है स्टिग्मा का क्या कार्य है? ये कहाँ पर प्रेजेंट है? अपर पार्ट ऑफ कार्पिल के अपर पार्ट में। ये जो कार्पिल है इसके अपर पार्ट में स्टिग्मा प्रेजेंट है। पोलन लैंडिंग जर्मिनेटिंग साइट। ये कौन सी साइट है? पोलन लैंडिंग जर्मिनेटिंग साइट है। क्या साइट है? जर्मिनेटिंग साइट। और स्टाइल ये है स्टाइल। स्टाइल का क्या काम है? ये ट्यूब लाइक संरचना है। ट्यूब लाइक पार्ट ऑफ कार्पेल प्रेजेंट किसमें प्रेजेंट है? बिटवीन स्टिग्मा और ओवरी के बीच प्रेजेंट है। स्टिग्मा और ओवरी के बीच में प्रेजेंट है। ओवरी बेसल पार्ट निचला भाग बीच का। बेसल पार्ट ऑफ कार्पिल का बेसल पार्ट है। ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी। ओव्यूल किसमें प्रेजेंट है? ओव्यूल किसमें प्रेजेंट है भाई? ओवरी में प्रेजेंट है सिंपल सा। ओव्यूल क्या है? मेगा स्पोरो स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या है? मेगा स्पोरेंजियम। याद रखेंगे भूलेंगे तो नहीं। ओव्यूल क्या है? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है आगे बढ़िए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ओह सॉरी ऑल दैट। ओव्यूल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बना है, आइए ध्यान से देखिएगा, पहले पहले समझिए उसके बाद में लिखिए इसे, पहले समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी दिमाग में अगर डायग्राम फंसा नहीं तो टॉपिक ही नहीं क्लियर होगा। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये बात याद रखना आप। ये पार्ट, ये वाला, ये एम्ब्रियो सेग है, ये इसका हम डायग्राम और अच्छे से आगे बनाएंगे, केवल इसका अभी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल सेल है, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अब इसको नेमिंग करते हैं हम इसकी, ये क्या है, चला जा, हम बोलते हैं ना किसी को भी, चला जा, जा चला जा, ये वही है, चला जा। और ये क्या है, ये है न्यू सेलस, न्यू सेलस, ठीक है। ये क्या है, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट। मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, क्या करें, बहुत कोशिश की पर इससे ज्यादा नहीं सुधरी हमसे, आपकी हमसे अच्छी होगी, हमें उम्मीद है इस बार। एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो शेक है ये। और ये यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है, ये नली, इसी से तो पोलन ग्रेन ओव्यूल तक जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल, क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल फाइल, माइक्रोफाइल, ठीक है, माइक्रोफाइल। ये क्या है, ये हाइलम है, ये क्या है, ये हाइलम, ये क्या है, फनिकल प्लेसेंटा, दिख रहा है आपको, क्लियर तो हो ही रहा होगा। ये चलाजा है, ये न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट है जो कवर कर रहा है ओव्यूल को, ये एम्ब्रियोसेक है, ये माइक्रोफिल है जिससे माइक्रोस्पोर जो ट्रांसफर होते हैं इसके द्वारा ऐसे आकर के आते हैं। और ये प्लेसेंटा है, ये वाला प्लेसेंटा है, फनिकल है और हाइलम है, ओके। चलिए अब हम इसके हर एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है हमारी हेडिंग है, छोटी सी प्यारी सी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। क्या हेडिंग है, चलाजा, पोजिशन द अपोजिट द एंड, अपोजिट, अपोजिट द एंड इज द न्यूसेलस, इज द चलाजा,
चला जा, अपोजिट द एंड इन द चला जा, आगे representing the vessel of the ovule, representing the vessel part of the ovule। समझ में आया चला जाए क्या है? ऑपोजिट साइड एंड पर होता है, ऊपर की ओर, जिसे हम ये ऐसा होता है वैसे, लेकिन हम इसे ऐसे उल्टे देखते हैं, इसीलिए एंड पर आखिरी पर रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट को, निचला भाग। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा है? न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? व्हाट इज द न्यूसेलस? न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस। और हाँ, जो हमने एक वीडियो बनाई है उसमें एक मेरा क्वेश्चन है, उसे आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, मुझे जरूर बताएं कि जो है पोलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन होता है, उसमें कौन सा लिक्विड होता है और वो कितने टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, आपको बताना है, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपको आपकी तैयारी का अंदाजा लगता रहे। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। enclosed within enclosed within the integument is a mass of cell called the nucellus, called the nucellus। थर्ड हेडिंग है इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट सेकेंड, फर्स्ट, और ये है थर्ड। थर्ड में क्या है? थर्ड है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के में क्या लिखना है? मैं इंटेगुमेंट में ईच ओव्यूल हैज वन, ईच ओव्यूल हैज वन R2 protective envelope, envelope, envelope called integument, called इंटेगुमेंट। क्या लिखा है हमने? देखिए जरा, आपको दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। इंटेगुमेंट, व्हाट इज द इंटेगुमेंट? क्या है इंटेगुमेंट? इंटेगुमेंट, देखिए यहाँ देखिए, चला जा, अपोजिट द एंड इन द, चला जा, रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। न्यूसेलस कैन इनक्लोज विद इन द integument is a mass of cell called the nucellus। integument क्या है? each ovule has one or two part protective, one or two protective envelope, envelope called integument। समझ में आ रहा है आपको?
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए, और इनको आप नोट्स में ज़रूर ऐड करें। और बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। कल मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। जब भी बनाएँगे आपका सिलेबस हम कवर करके देंगे, ठीक है? आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे होगा, क्यों होगा, हम कर देंगे। आप हम पर इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।